मेरे पास पैसे कम है तो मेरे साथ ही क्यों, या मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मेरे पास ही क्यों, या मैं इस घर में पैदा हुआ तो मैं इस घर में ही क्यों, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों। क्यों का जवाब कभी नहीं मिलता। क्या ये सारी प्रॉब्लम्स हम हमारी वजह से पैदा होती हैं, या ये एक नेचुरल वे है, हम कुछ कर नहीं सकते? तुषार जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, अच्छा। बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। हम अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद ही हैं, कोई भी और भगवान या चित्रगुप्त या कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। अब बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं जाता हूँ तो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, आप ये साबित ही कैसे करोगे कि ये पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मुस्लिम्स नहीं मानते कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जी। तो मेरा सवाल ये होता है कि मैं अपने एग्जांपल से बोलूँ कि मैं जहाँ जिस घर में आया, जिस घर में पैदा हुआ, या मेरी लाइफ जैसी डिज़ाइन हुई, क्या ये नेचर का एक रैंडम मूव हो सकता है? नहीं। नेचर बहुत कम जगहों पे गलती करती है, करती होती है गलती, मगर कम होती है गलती। अब सवाल ये है कि मैं अगर अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखूं तो मेरे प्लैनेट्स जो भी जहाँ जैसे बैठे हैं वो मेरे प्रारब्ध के हिसाब से। ओके। मेरा प्रारब्ध, मेरी लाइफ का रोड मैप। तो प्रारब्ध कहाँ से आया? प्रारब्ध आया संचित कर्मों से। अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछूं कि यार ये ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक है, चार्ट में लिखी हैं तो हैं, मेरे को भी पता है चार्ट में भी वही लिखा, बिल्कुल, लेकिन ये चार्ट ऐसा क्यों बना है? तो उसका लास्ट आंसर होता है तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म। सिंपल, वो यही एक लास्ट यही बोलेगा। इसका मतलब पूर्व जन्म तो था, मैंने कुछ तो कर्म किए थे जो अब मेरे सामने आ रहे हैं। गीता में भी सेम चीज़ लिखी है कि आपके कर्म जो हैं बिल्कुल। तो कर्मों के हिसाब से हमारा चार्ट भी बन गया। इसका मतलब हम पहले भी यहाँ ह्यूमन फॉर्म में तो आए थे, तो कर्म किए थे, और फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुए, संचित में से प्रारब्ध निकला, फिर प्रारब्ध ने जिंदगी का एक रोड मैप हमें बना के दे दिया। अब तकलीफ नहीं है एक्चुअली में, जो हमारे पुराने वेद है ना, उसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है कि तकलीफ नहीं ऋण है, लिखा है उसमें ये। आप जो यहाँ पे करते जा रहे हो, जो चीज़ें हम कहते हैं हम भुगत रहे हैं, वो आप अपना ऋण चुका रहे हो। ठीक है, तो आपका हर लेसन जो आप यहाँ लर्न करने आए हो वो आपका ऋण है जो आपको चुकाना है। तो ऋग्वेद इज नॉट ऑल अबाउट धर्म, महाभारत, रामायण। आप ये मानोगे नहीं कि बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स कैसे बना, हम कैसे आए, ये ऋग्वेद में उस समय लिख दिया गया था। ये सारी चीज़ें मैं, सो ऋग्वेद इज ऑल अबाउट द कॉस्मॉस, द सोल, द बर्थ, कर्मा, हमारा ये सारा कनेक्शन। ठीक, तो जिन चीज़ों को आप तकलीफ कह रहे हो वो आपके लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब लर्न करने के लिए क्या होता है कि 1/4 हिस्सा हम अपनी ज़िंदगी का अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, और 3/4 हिस्सा अपने कंपेनियन या अपने पार्टनर के साथ। बिल्कुल। तो पार्टनर वो सिचुएशंस प्रोड्यूस करके देता है ताकि आपके लेसन्स कंप्लीट हों, ये उसका काम है, आप भी उसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हो। Okay. अब एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूँ। तुषार कौशिक जी का एक सेट ऑफ नेचर है, ठीक है? बिल्कुल। क्या आप जैसे अपनी वाइफ के साथ हो वैसे ही अपनी मदर के साथ हो? नहीं। जैसे अपनी मदर के साथ हो वैसे अपने फादर के साथ हो? नहीं। जैसे अपने फादर के साथ हो वैसे ही अपने बच्चों के साथ हो? बिल्कुल नहीं। और जैसे बच्चों के साथ हो वैसे अपने दोस्तों के साथ हो? नहीं, सबके साथ अलग नेचर है। तो आप हर किसी की जिंदगी में एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बिल्कुल। उनके लिए अलग टाइप की सिचुएशंस बनाते हो आप। बिल्कुल। तो सेम टाइप पे अगर कंपेनियन के साथ ठीक नहीं है ना, तो वो अच्छा बुरा नहीं है, वो एक सिचुएशन आपके लिए प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके। ठीक है, ये बहुत गहरी बात है, मैं इस पे आऊंगा भी आगे। हाँ, वो एक सिचुएशन प्रोड्यूस करके देखा, बिकॉज नेचर ने आपके उस प्रारब्ध ने वो रोड मैप में वो लर्निंग लिखी हुई है। अब एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से चूंकि हम बात ही इस टॉपिक कर रहे हैं, तो आपके 7वें भाव में राहु केतु बैठा है, वो आपको ये बता देगा भैया शादी में तकलीफ है, या तो डिवोर्स तक जाएगी, या बचा लोगे तो रह जाएगी, या जो भी कह लो आप। लेकिन क्यों? तो दोषी कौन है? राहु तो दोषी नहीं है, या केतु तो दोषी नहीं है, दोषी तो आपके कर्म है। तो हम एज अ रीडर या रिग्रेशन थेरेपिस्ट,
हमारा काम वो फिगर आउट करना ही है कि क्यों बैठा है ये यहाँ। अच्छा, अब मैं इस पे आगे आ जाऊंगा, मैं थोड़ा सा इसको इस्टेब्लिश कर देता हूँ। क्या आपने कहा कि कोई भी तकलीफ अगर हमारी लाइफ में आ रही है तो वो हमारा कोई कर्मों का लेखा जोखा है जो हम यहाँ भोग रहे हैं। रास्ते चलते मेरे को एक कंकड़ लग गया, क्या ये इस छोटे टेंजेंट पे भी कर्मा कैलकुलेट होता है या ये नेचुरल है? बिल्कुल होता ना। ये छोटा कंकड़ भी अगर मेरे पैर में लग रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि लाइफ की हर एक प्रॉब्लम, भले ही मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं जिस कार से जा रहा हूँ अचानक से उसमें पंचर हो गया, मुझे 5 मिनट लेट हो गया, वो एक तकलीफ में ही मैं काउंट करता हूँ। वो भी तकलीफ क्या मेरी कर्मों की वजह से ही है? बिल्कुल हो सकता है। आप सुबह जॉगिंग पे गए और आपके शू के अंदर एक कंकड़ आ गया जी। और आपको लग गया। आपने मान लिया कि मैं लग गया है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। और अगर वैसा ना होता, उसकी बजाय सामने से कार आ जाती, फिर क्या होता? तो तकलीफ छोटी आपको बड़ी परेशानी से बचा के ले गई, ये भी हो सकता था जी। तो हम ये कभी नहीं मान सकते कि नेचर जो कुछ कर रही है वो आउटराइट गलत है। ओके। उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो वो कुछ ना कुछ क्या है, हम जैसे लोग वही ढूंढने का काम करते हैं और ढूंढ लेते हैं? और ढूंढ लेते हैं। कैसे होता है ये ढूंढने का काम, कैसे होता है? मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक जी। बहुत 2 क्लासिक केसेस है मेरे पास। ठीक है। एक मुंबई की डॉक्टर, वेट हैं वो मेरे पास आई थी 1 साल पहले। तो हमारे रीडिंग का सेशन था, रीडिंग शुरू हुई तो आते ही उन्होंने बोला कि रीडिंग में मैंने ये फिगर आउट किया कि उनके बच्चे नहीं हैं। बोली हाँ नहीं है, और मेरा यही सवाल भी है जी। कि मेरे बच्चे नहीं हुए, शादी को 14 साल हो चुके हैं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप ढूंढो क्यों नहीं हो रहे। अब रीडिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो लास्ट में ये समझ आया कि नेचर ने उनको एक काम दिया था। उनके घर में 11 अडॉप्टेड एनिमल्स हैं। ओके। ठीक है, वो उनकी माँ की तरह सेवा कर रही हैं। ठीक है, और अगर वो उनको ये करना लाइन था, नेचर ने कुछ चुकाने के लिए उनके लिए ये रोड मैप में चीज़ डाली थी कि आपको यही करना है। ठीक है। अब अगर वो बच्चा हो जाएगा उनका अपना तो वो ये नहीं करेंगी, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पिछले जन्म में शी वॉज इन्वॉल्व इनटू सम एनिमल किलिंग और समथिंग जो एनिमल्स को हार्म कर रहा था। ओके। तो वो बैलेंस होना था। बैलेंस होने के लिए वो इस प्रोफेशन में आई। इस प्रोफेशन में आकर के इतना इन्वॉल्व हुई कि उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स रेस्क्यू किए, घर पे रखे, उनको बच्चे की तरह ट्रीट किया। अब अगर हम ये माने कि अपना बच्चा हो जाएगा बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन डिज़ायर कि मुझे भी चाहिए क्योंकि सबके पास है, मेरा भी अपना होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि आपको यही काम कंप्लीट करना है। तो हम हमेशा एक ह्यूमन प्रोस्पेक्ट पे चीज़ पे देखते हैं कि मेरे दोस्त का रिलेशन ठीक चल रहा है, उसके पास ये वाली कार है, उसके पास ये वाला पैसा, वो उसका रोड मैप है, मेरे पास जो है ना वो मेरा है। सर यहाँ पर छोटी सी बात आती है, जितने भी लोग कंसीव नहीं कर पाते या जिनके बहुत साल शादी को हो जाए और बच्चे नहीं होते, या मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आ जाऊं कि जितने भी लोग एनिमल किलिंग में हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या उनकी लाइफ आगे आने वाली लाइफ में ऐसा ही होगा? देखिए सर, इंडिया का जो पुराना इतिहास रहा जी। जैसे हम आज, मेरे को 10 साल 12 साल हुआ ऑलमोस्ट रीडिंग करते हुए जी। तो मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं क्लेम करता, मगर मैं 3 रीडिंग दिन की करता हूँ तो मैं 12,000 रीडिंग कर चुका हूँ। 1,000 रीडिंग मेरी साल में हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो हम जहाँ से निकल के आए वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। आज भी हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। औरतों को सप्रेस किया, सती हुआ, फिर पर्दा प्रथा रही, उनको अपनी बात कहने का हक नहीं था। आज भी बहुत सारे देशों में ड्राइविंग के लिए अब वो उनको परमिशंस मिली है। तो औरतें आदमी की परमिशन की गुलाम एक लंबे वक्त तक रही। ठीक है, जलाई गई, डाउरी के केसेस हुए, बहुत सारे चीज, ये सब लोग आज भुगत रहे हैं सर। और जब वो अपनी परेशानी लेके आते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि ये आपका पास्ट है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो भुगत रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले किसी जन्म में वो मेल एस्पेक्ट पे थे और वो इस तरीके की चीजें कर रहे थे जो आज उन्हें भोगनी पड़ रही। बिल्कुल। आपका कोई भी एक्ट देखिए ऐसे कैसे काम करता है, जैसे प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हर एक्टिविटी को बिल्कुल नोट कर रहा होता है। किसी ऑड सिचुएशन में आप उसमें से डेटा निकाल सकते हो। आपके अंदर भी एक ब्लैक बॉक्स है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ओके। तो देखिए, एक्ट से पहले थॉट प्रोड्यूस होता है, इंटेंशनल एक्ट। कर्म ना 2 हिस्से में डिवाइडेड है।
आप घर से गाड़ी निकले, सामने से एक साइकिल वाला आया और आपकी गाड़ी लग गई। कोई थॉट आपने नहीं प्रोड्यूस किया था कि मैं इसे अभी जाकर के तकलीफ पहुंचाऊंगा। आपके इसको पता है कि आप ये बस हुआ है, इट्स एन एक्सीडेंट, आप उसमें हो बट आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन जब आप इंटेंशनली प्लान कर रहे थे किसी चीज़ को, तो ये नोट कर रहा था उस चीज़ को, और जब आप यहाँ से जाओगे तो वो एक्ट के पीछे के जो भी इमोशंस या इंटेंशंस आपने प्रोड्यूस किए वो साथ में जाएंगे आप। बिल्कुल। तो वो फिर काउंटिंग में आएगा। तो ये दोनों तरह से, ये वाला इसकी वजह से उसको चोट लगी, इसकी माफ़ी तो तुरंत हो जाएगी क्योंकि आपका कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन जो चीज़ें आपने प्लान करके करी हैं उसके जिम्मेदार तो आप ही हो। अब नेचर सजा देगी या आपको सिखाएगी, ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है। ओके। भाई पीछे जस्ट टू हैव वन मेल चाइल्ड लोगों ने बहुत सारी गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट करी, आपने नेचर के सिस्टम के खिलाफ काम किया, बिल्कुल। तो वो कभी ना कभी तो सामने आएगा, बिल्कुल ही आएगा। उसको मतलब आज की डेट में भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कम होता है, लेकिन अभी भी होता है कि फीमेल अगर चाइल्ड हुआ तो उसको कूड़े पे फेंक दिया या मार दिया, या ऐसी सिचुएशंस में उसको रखते हैं, या फिर अगर पहले ही पता लग गया तो आज भी इलीगल तरीके से अबॉर्शंस होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आपको भी भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप किल कर रहे हो, अगर आप किसी नेचर के रूल के खिलाफ जा रहे हो, तो वो एक ना एक जन्म में आपके सामने भी आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। उससे कोई एस्केप नहीं है। द थिंग्स विच यू हैव प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और आपको ये पता था कि ये मेरे पर्सनल फ़ायदे के लिए है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, किसी के जन्म से रिलेटेड हो, किसी और डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में, किसी भी डायमेंशन में, वो आपके सामने ज़रूर आएगा। यानी कि इस लाइफ में हम जो कुछ कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी वो कैलकुलेट हो रही है। बिल्कुल कैलकुलेट। वो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, हमें अगले जन्म में मिलेगा, अगले या उसके किसी न किसी जन्म में मिलेगा। अच्छा, वो लोग जो मानते ही नहीं है कि अगला जन्म होगा, या वो लोग जो ये कहते हैं कि अरे अगला जन्म किसने देखा, इस जन्म में जैसा जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करते चलो। बिल्कुल, ये बात ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, ये एक अप्रोच हो सकती है जीने की। बिल्कुल। लेकिन तुषार जी, अगर हम ये माने कि ये प्रारब्ध है और ये वापस आएगा जी। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कुछ साल पहले ये सवाल मेरे दिमाग में भी था कि अगर नहीं है तो हमारे हिप्नोथेरेपी जिसे कहते हैं, हिप्नोथेरेपी का एक बाय प्रोडक्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसका एक और प्रोडक्ट है, उसको LBL कहते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। अच्छा। तो मैं वो सेशन लेने के लिए फ्रांस गया था। ओके। इंडिया में बहुत एक आधा कोई करता होगा पर मेरे नॉलेज में नहीं था। रिग्रेशन 1 आध घंटे का सेशन होता है, ये कम से कम 5-6 घंटे का सेशन होता है। LBL। ओके। तो लाइफ बिटवीन लाइफ मीन्स लास्ट डेथ के बाद और इस बर्थ से पहले, यानी दैट कॉरिडोर, जब आप पीछे डेथ हो गई थी आपकी और ये बर्थ हुआ नहीं, जन्म नहीं लिया था, और जन्म नहीं, तो उस समय आप कहाँ थे? ओके। उसको लाइफ बिटवीन लाइफ्स कहते हैं। ओके। तो वो ये सबकॉन्शियस को वो भी पता होता है कि आप कहाँ थे। हाँ, तो मैं 1860s में मेरा डेथ हुआ था लास्ट, मैंने वो सेशन लिया है मैंने अपने। तो व्हाट 1860s में लास्ट आपकी डेथ हुई, और फिर आपने अभी 30-40 साल पहले जन्म लिया, तो इस मतलब आप ये कह रहे हैं कि 50 से 70 साल के बीच में आपने जन्म नहीं लिया था? हाँ, नहीं लिया था। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी होती है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। आप अगर गूगल पे LBL सर्च करोगे, लाइफ बिटवीन लाइफ्स क्या होता है, बहुत रिसर्च हुई है, लोगों ने काम किया है, ढेरों हजारों किताबें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, ये कुछ नया नहीं है। आपने क्या देखा अपने जन्म के बारे में? मेरा आइडिया ये जानने का था अपने बारे में कि मेरी डेथ क्यों, मतलब कैसे हुई। तो जो थेरेपिस्ट था वो मुझे राइट बिफोर माई डेथ वहाँ लिखे गया, एंड आई सॉ माई सेल्फ डाइंग। ओके, आपने अपना पिछला जन्म देखा? हाँ, कि देखो पिछला जन्म देखना तो अब मतलब बहुत सारे रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, वो आपको ले जाते हैं वहाँ तक। ओके। आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवा देते हैं। मेरा आइडिया वो जन्म क्रॉस करके उस कॉरिडोर में जाने का था जहाँ से फिर नया बर्थ शुरू होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सोल अपना बर्थ, अपना लाइफ साइकिल, अपना रोड मैप, पेरेंट्स, इन चीज़ों के अग्रीमेंट के साथ आती है। अच्छा। कि ये मैंने चुन लिया है कि ये लेसन्स मुझे लर्न करने हैं। अच्छा, कुछ लोग कोसते हैं कि मैं इस घर में पैदा ही क्यों हुआ, बहुत कम लोग होते हैं लेकिन कोसते हैं कि भाई क्योंकि उन्हें गरीबी पसंद नहीं या चैलेंजेस पसंद नहीं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वो भले ही कोसे, लेकिन उनकी आत्मा ने उस घर में पैदा होना चूज किया था। हाँ, चूज किया ना। ओके। चूज ऐसे किया। अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि अगर नेचर आपको पैसे की वैल्यू सिखाना चाहती है तो वो आपको ऐसे घर में भेजेगी जहाँ पैसे की दिक्कत होगी,
तो आप पैसे की वैल्यू को सीखोगे ओके कि एग्जैक्टली पैसे की वैल्यू क्या है। अगर आपको पेशेंस सिखानी चाहती है तो आपको ऐसे पेरेंट्स के यहाँ भेजेंगे जो पेरेंट्स इम्पेशेंट होंगे, ओके आप पे बात बात पे हाथ उठाएंगे, आपकी तो बात आपको नहीं patience आएगा। देन यू विल लर्न कि जब आप पेरेंट बनने की एज में आओगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आपको अपने बच्चे के साथ क्या नहीं करना है। जी तो हमेशा रिवर्स एक्शन थ्योरी ही चलती है नेचर के केसेस में। अगर आज आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो जी तो या तो आपको सरेंडर सीखना है, अपना ईगो छोड़ना है, या आपको हार्मनी इस्टेब्लिश करना सीखना है। कोई लेसन ये रैंडम हो सकता है जो अभी मैं कह रहा हूं, बट प्रिसाइज उसके पीछे का कोई एक रीजन जरूर होगा ये। और अगर हम वो फिगर आउट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, इंस्टेड कि आप राहु की पूजा करने चले जाओ। मतलब ये मेरा थॉट है इस चीज के ऊपर जी कि राहु आपकी पूजा का वेट नहीं कर रहा, वो आपके कर्म को डिसॉल्व होने का, राहु इज क्रिएटिंग अ आप सिचुएशन। एक बहुत बड़ी लॉबी जो ये कहती है कि राहु के उपाय से ये हो जाएगा, केतु के उपाय से वो हो जाएगा, शनि के उपाय कर लो आपके 7.5 में अच्छे फल मिलने लगेंगे, आप उस लॉबी की कही सुनी उन सारी बातों को, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उस चीज़ों के ऊपर, मैंने भी किए हैं, आप उन सारी बातों को अपोज करते हुए कह रहे हो कि ग्रहों के उपाय से कुछ नहीं होना है, आपको अपने जो पेंडिंग कर्मास या उसके जो बैगेजेस आप लेकर आए हो, कार्मिक बैगेजेस, आपको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सर मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि, और मैं खुद एस्ट्रोलॉजी को समझता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु वहाँ बैठा मेरे कर्म की वजह से, जी तो मैं कर्म पे ध्यान दूं या राहु पे, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कर्म पे जाता है। ओके ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो ये क्लेम करे कि राहु की पूजा ने मेरा वो सिचुएशन सुलझा दी, जी तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, क्योंकि कर्म से तो, अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हम उसे डायग्नोस करने जाएंगे तो कोई एक ऐसी चीज होगी जो दोनों को एक पेज पे नहीं आने दे रही, जी ठीक है, और हो सकता है कि उसमें से एक ऐसा हो जिसको ये सिचुएशन या तो रिजॉल्व करनी है या कुछ लर्न करना है, और वो इस बात को समझ ले कि इसके पीछे का मेरा, हाउ आई शुड रिएक्ट ऑन दैट सिचुएशन विच राहु इज क्रिएटिंग फॉर मी। ओके तो आपको लगता है कि चांसेस होंगे चीज़ें इम्प्रोवाइज हो जाएंगी, या फिर वो ये समझे कि मैं पूजा करने जाता हूँ राहु की, इससे इम्प्रूवमेंट्स होंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश करे, तो जल्दी सॉल्व solve करने होगा। की कोशिश बिल्कुल। करे। तो मीन्स राहु ने एक सिचुएशन बना के दी है, और मैं उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करूं, नेचर ने मेरे लिए क्या अलाइन किया है, क्या लेसन लर्न करना अलाइन किया, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं। ओके तो मेरी अप्रोच ये कहती है कि हम लोगों की बात मानने से बेहतर चीज़ों को जानने की तरफ चलते हैं कि क्या है उसके पीछे जो मुझे इस सिचुएशन में लेके आ रहा है बार बार। तो मैं जानने वाले तरफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेरे क्लेम्स इस चीज़ को लेकर नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए जी अगर थोड़ा सा रुक के डीप में सोचो तो हो सकता है सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। ये तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, इंस्टेड ऑफ कि तुम पूरी डिपेंडेंसी एक पूजा पे लेके जाओ, क्योंकि जो पूजा नहीं कर रहे वेस्टर्न साइड के लोग, जी उनके लिए भी प्लैनेट्स वहीं बैठे होंगे, क्योंकि कुंडली तो बनेगी ही बनेगी। ये तो हम कर रहे हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल। मुस्लिम्स अगर वो पूजाएं नहीं कर रहे तो उनकी ज़िंदगी में भी सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट कुछ लोग ऐसा लॉजिकली सोच रहे हैं कि अगर इसको इसके पीछे का लॉजिक समझ के इसे रिजॉल्व कर लें तो हो सकता है समस्या से बाहर आ जाएं। यानी कि सिंपल सी बात यह है, बॉटम लाइन, कि अगर आपको आपकी लाइफ के किसी भी क्यों का जवाब चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपने पास्ट लाइफ्स के अंदर वो कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आपके साथ ये सिनेरियो है या ये स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में हो, फाइनेंशियल कंडीशन में हो, कहीं पर भी कोई क्यों का जवाब चाहिए तो आपको अपनी पास्ट लाइफ में जाना होगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।